इस वक्त बड़ी खबर आपको रोकना चाहेंगे अफरोज आलम साहब। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस जो है लीड करती हुई दिखाई दे रही। राहुल गांधी वायनाड से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 उर्दू आपको दे रहा है। राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और 2 सीटों में से एक वायनाड सीट भी है, जिस पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी इस सीट से लीड करते हुए यानी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त एक बार फिर से रुख कर लेते हैं लाइव रिजल्ट हब का। क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं, लगातार रुझानात भी आ रहे हैं, नजरें बनी हुई हमारे साथी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार रुझानात के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि रुझानात जो हैं अभी बैलेट पेपर के ही हैं, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। लाइव रिजल्ट हब बताया कि वायनाड से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। जाहिर है एक उन पर बड़ा एक सवाल था कि राहुल गांधी ने आखिर अमेठी के अलावा वायनाड का रास्ता क्यों चुना, लेकिन अभी वो लीड करते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि जो धड़कनें अभी थमी हुई थी वो बढ़ने लगी हैं, और इसलिए बढ़ने लगी है कि इंतजार सिर्फ इस बात का था कि टैली जो स्क्रीन पे है वो कैसे बढ़ती नजर आती है। अभी आप देखिए, मैं आपको यही उर्दू का स्क्रीन दिखा रहा हूं, इस पे आप देखिए किस तरह से अभी ये 543 का ये जो आंकड़ा है, हालांकि 543 का नहीं बल्कि 542 के नतीजे आएंगे, क्योंकि एक सीट वेल्लोर की जो है तमिलनाडु, वहां वोटिंग कैंसिल हुई थी, इसलिए 542 के नतीजे आएंगे। तो 75 की लीड अभी हमारे सामने, जिसमें से 45 पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस की लीड जो है वो अब 20 पर आई है, यानी कि 45 वर्सेस 20। आप इस बात का अंदाजा कीजिए कि जब, और एक खबर देखिए, लीड कर रहे हैं यहां से श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की ये खबर है, फारूक अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का लीड करना यहाँ पे एक अहम खबर इस वक्त है। और हम ये बताना चाह रहे थे कि कैसे ये फर्क हो रहा है और बदलाव आ रहा है। हमारे साथ अबू हुरैरा भी है रिजल्ट लाइव रिजल्ट हब में, और जिलानी भी है। जिलानी, एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम ये हो रहा है कि जैसे अभी हमने देखा कि राहुल गांधी लीड कर रही है, खबर आई, क्या कहेंगे इसमें वायनाड से? देखिए, वायनाड पे इसलिए लड़ा गया। आप देखिए, राहुल गांधी अपनी रिवायती सीट छोड़कर वायनाड क्यों गए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से ये बात आ रही थी कि क्यों ना 2 जगह से लड़ा जाए। यूपी का जिस तरह से 2014 का रिजल्ट आपने देखा, 2019 में भी हो सकता है इस तरह का मामला बन जाए, क्यों नहीं एक मौका लिया जाए वायनाड से। हालांकि कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि वायनाड में उनकी मांग है, चाहते हैं लोग, कांग्रेस के लोग, कि वहाँ से उन्हें लड़ा जाए। लेकिन अब वो कहा यह गया था कि राहुल गांधी जो अमेठी में डर रहे हैं सिर्फ रहने से, उनको हारने का खतरा, इसलिए वायनाड चले गए। नहीं, बिल्कुल। देखिए कि जिस तरह से 2014 में हमने विशाल देखा था, स्मृति ईरानी जिस तरह से मुकाबला कर रही थी और वोटों का जो मार्जिन, जीतने का जो मार्जिन था वो कम हुआ था, हालांकि कुमार विश्वास मुकाबले में थे। इस बार क्या वाकई में यही सवाल उठ रहा था, जिलानी बता रहे थे कि आपने हार को देखते हुए वो वायनाड गए हैं। लेकिन वायनाड में अब राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि वो इस वक्त लीड बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है। फारूक अब्दुल्ला भी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, श्रीनगर से अच्छी खबर आई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनसी के सरपरस्त हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और विशाल, अगर बताऊं तो एक तरफा मुकाबला श्रीनगर की सीट पर है, क्योंकि पीडीपी ने कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा है। कांग्रेस यहां पर सपोर्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। यही वजह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शुरुआती तौर पर अभी एक तरह से लीड कर रहे हैं। जिलानी, एक सवाल आपसे, ये जो आंकड़े हम लोग देख रहे थे अभी, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन, आप किसी भी स्क्रीन को आप दिखा सकते हैं, ये आंकड़े आप देखिए, जो स्टार्ट हुआ था लीड वो था कि 12 और 13 तक चले गई थी बीजेपी को, और लीड कांग्रेस की लीड जो है वो 1, 2, 3 पे थी। अभी कुछ बहुत हद तक ये दूरी जो नजर आ रही है, ये 53 और 22। लेकिन देखिए, ये अभी सिर्फ जो है रुझान है, नतीजे नहीं है। शुरुआत में इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन बड़ी तेज़ी से बीजेपी 54 पर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस 22 पर, यानी कांग्रेस पीछा कर रही है ज़रूर, लेकिन यही चीज़। और लखनऊ से खबर है, लीड कर रहे हैं राजनाथ सिंह लखनऊ से, और राजनाथ सिंह का लखनऊ में जो है वहां पर जो टक्कर है, आचार्य प्रमोद कृष्णन है वहां जो कांग्रेस उनको टक्कर दे रहे हैं। और पूनम सिन्हा है जो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा खुद वो कांग्रेस से टिकट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मुकाबला पूनम सिन्हा से हो रहा है जो समाजवादी की टिकट पे हैं। और नागपुर से लीड कर रहे हैं इस वक्त नितिन गडकरी। मैं आऊँगा जरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की क्या तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, कितनी सीटों पर यहाँ क्या है महाराष्ट्र की सिचुएशन? लगभग अभी 3 से 4 सीटों पे हमें रुझान मिले हैं, जहाँ पे ठाणे में से पहला हमें रुझान मिला था कि वहाँ के जो शिवसेना के लीडर है राजन विचारे, वो वहाँ पे आगे चल रहे हैं। वहीं लातूर में भी बीजेपी आगे है, और अभी जो है नागपुर से बड़ी खबर आई है, जहाँ के वीआईपी कैंडिडेट है नितिन गडकरी जी, वो भी आगे चल रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में जी। तो नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, राज बब्बर जो है अभी पिछड़ रहे हैं रेस में, राज बब्बर जिलानी रेस में पिछड़ रहे हैं। देखिए, राज बब्बर का मामला ये है, हालांकि पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी रहे हैं, जिम्मेदार भी हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें
तो राज बब्बर का मामला थोड़ा सा यहाँ पर मुतनाज़ा भी रहा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में एक तो एसपी बीएसपी सामने है और दूसरी बात बीजेपी भी सामने है। तो ऐसे में इन दो के बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार फंसी ज़रूर है। यही वजह हो सकती है कि राज बब्बर जैसे बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से लीड कर रहे हैं, तो श्रीनगर की सिचुएशन क्या है और श्रीनगर की उस सीट पर जहां से फारूक अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं, क्या वहां सियासी जो है समीकरण था। हमारे साथ शौकत है जो कश्मीर अफेयर्स के माहिर हैं, कश्मीर डेस्क पे भी हैं। क्या है इस निशानी, क्या फारूक अब्दुल्ला के लिए सीट बहुत आसान है? नहीं, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल पंडित यही कहते हैं कि वो जीत जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शिया वोट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है और पीडीपी के दोनों के शिया कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें शिया वोट्स का डिवीजन हो जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अपने बेस हुए हैं गांधरबल में या बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। और अलग में थोड़ी ठीक ठाक पोलिंग हुई है, तो एक्सपेक्टेड है कि फारूक अब्दुल्ला जीत ही जाएंगे यहाँ से। एक सवाल ये भी है कि फारूक अब्दुल्ला इतनी बड़ी शख्सियत है, लगातार जीतते रहे हैं, जब भी खड़े हैं चुनाव में ज़्यादातर उन्होंने जीता है, उसके बावजूद क्यों ऐसा है कि जो और बड़ी पार्टियां हैं, पीडीपी है या कांग्रेस, उनको एक सपोर्ट है एक तरह से? एक्चुअली इस बार चूँकि पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है, उसका बड़ा फ़र्क रहेगा। शायद अगर पोलिंग परसेंटेज 40, 50 या 60 तक रहते तो शायद डिफरेंट रिजल्ट हो सकते थे। लेकिन क्योंकि पोलिंग परसेंटेज कम है, इसमें जो ट्रेडिशनल वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो वोटर तो वोट डालता ही है, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। शौकत, मैं आपसे एक सवाल ये भी कर रहा हूँ कि शुरुआत में जो रुझानात आए थे, तो अचानक से ग्राफ दिखा कि जो एनडीए है वो 12, 13, 14 और जो यूपीए है वो 2, 3, 4 के आसपास था। काफ़ी बड़ा फर्क नजर आ रहा था। अभी जो टैली है उसके मुताबिक आप देखिए, जो एनडीए है 59 पे, यूपीए 25 पे और अदर्स का फैक्टर्स बड़ा नजर आ रहा है, 13 तक आ गया है ये। हाँ, इस बार रीजनल पार्टीज़ का तो लग ही रहा है कि शायद रीजनल पार्टी जो है अहम रोल प्ले करेंगे। और कई जगहों पे रीजनल पार्टीज़ का गठबंधन भी है, जैसे यूपी में आप देख सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है रीजनल पार्टीज़ का अच्छा रोल रहेगा इसमें। तो इसलिए आगे आगे जितना ट्रेंड्स बढ़ेंगे, तो ये भी उम्मीद है कि रीजनल पार्टीज़ का और जो है रेशो और बढ़ जाएगा। तो अभी तो इनिशियल है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा। तो थोड़ी देर में, मेरे ख्याल से 1 घंटे में पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और इलाहाबाद से लीड कर रही है बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी। और इस वक्त एक अहम खबर ये भी है, हालांकि काफ़ी इस पे कोशिश थी कि ये जो फिगर्स है वो बहुत करीब हो उसके, लेकिन जो टैली आ रही है वो बहुत चौंका रही है। अब ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी ट्रेल कर रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। गुलबर्गा से है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। तो क्या ऐसे में अब ये सवाल है, हालांकि अभी रुझान है, सिर्फ ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ रुझान है। क्या रुझान नतीजों में बदल जाएंगे या नतीजे अलग होंगे, रुझान अलग होंगे? तो रुझानों का शतक जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और 100 सीटों तक के रुझान आ चुके हैं। इनमें से 64 पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए लीड कर रही है और कांग्रेस प्लस यानी यूपीए 25 पर लीड कर रही है और 16 जो है वो अदर्स है। अदर्स के आंकड़े जो है रुझान वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहा है उससे पता चल रहा है कि क्या तस्वीर आगे बदल रही है। इस वक्त हम यहाँ जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। यहाँ देखिए, ये महाराष्ट्र डेस्क हमारे साथ है। महाराष्ट्र से क्या रिपोर्ट आ रहे हैं अभी? महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से रिजल्ट आ रहा है। जैसे अभी हाथकरंगले नाम का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ का जो राजू अन्ना शेट्टी जो कांग्रेस के साथ अलायंस में है, वो आघाड़ी पे चल रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं। और तो कितने अभी महाराष्ट्र से आ चुके हैं टोटल लीड्स, जो रुझान है? जो महाराष्ट्र से 20 के ऊपर आ गए, 20-30 के ऊपर अभी लीड्स आ गए हैं। तो महाराष्ट्र के लीड भी जो है वो काफ़ी अहम है, चूँकि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। जो सबसे बड़ा जो यूपी की 80 सीटें हैं, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा सीटें कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र की है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ा सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र में अगर जिसने कामयाबी हासिल कर ली, चूँकि महाराष्ट्र में 2 इस बार अलायंसेज है, एक तरफ बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी का है। लेकिन यहाँ खेल को बनाने या बिगाड़ने में वंचित बहुजन अघाड़ी का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है। क्या वंचित बहुजन अघाड़ी अपने स्पेस बनाने के लिए क्या वो अपना स्पेस ही बना पाएंगे या फिर वो वोट काटेंगे, या तो बीजेपी